बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस वजूद में आई है, परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी अनाउंस की है, तब से हम ये बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा फ्लॉप तो शायद इस्तेहकाम पार्टी ना हो जितना बड़ा फ्लॉप परवेज़ खटक की पार्टी होगी। परवेज़ खटक की पार्टी के आने से पहले हम कह रहे थे कि आइंदा इंतखाबात में सबसे बड़ा फ्लॉप शायद यही होगा इस्तेहकाम पार्टी का, लेकिन उसके बाद परवेज़ खटक ऐसा लगता है कि उसको भी पीछे छोड़ गए। अभी चंद ही दिन हुए हैं पार्टी को बने और उनकी जो सियासी ताबूत है उसमें कील ठुंकना शुरू हो गए हैं और आज एक बहुत बड़ा कील उसके जो सियासी ताबूत है उसमें वो ठुंक गया है, क्योंकि पहले से ही ये इस पर बहुत चहमगोइयाँ हो रही थी, तबसरे हो रहे थे कि ये कैसे पार्टी बनी है, किस अंदाज में बनी है, किसने बनाई है, किसने मनाया है, कैसे लोगों को लेकर आए। और हमने इसका, आपको याद होगा, तिया पांचा उसी वक्त किया था कि जब 57 लोगों की लिस्ट दी गई कि ये 57 लोग इस पार्टी में शामिल हैं, तो हमने आपको बताया कि इस 57 में से आए सिर्फ जो हैं वो 24-25 के करीब हैं, बाकी तो आए ही नहीं। और वो जो 24-25 आए थे उनमें से भी 10-12 ने इजहार लाताल्लुकी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हैं तो जरूर, आए तो जरूर थे, मौजूद तो जरूर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टी में आ गए हों। और उन लोगों के नाम मैंने आपको पूरी फहरिस्त बनाकर दिखाए थे, निशान लगाकर दिखाए थे। मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो हैं इस तरह से इनका डिस्क्लेमर आ गया है और अब उनकी पार्टी में कोई 12-13 लोग रह गए हैं और उस 12-13 में से भी 7-8 लोग तो घर के ही हैं, उनके अपने खानदान के लोग, और वो 3 खवातीन भी उसमें शामिल थी जो परवेज़ खटक के खानदान की खवातीन हैं और स्पेशल सीट्स पर, स्पेशल टिकट, जो स्पेशल सीट्स होती हैं खवातीन की मखसूस नशिस्तें, उसमें वो आई हुई थी। और उनका तो बेज़ाहिर है अपना कोई पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल स्टेक है नहीं। उनको तो उनको कहा गया होगा परवेज़ खटक की तरफ से कि जनाब आपको सीट चाहिए, हम आपको पार्लियामेंट में दोबारा सीट दिला देंगे, तो आप हमारे साथ चलिए। मैंने आपको याद होगा, मैंने इन्हीं अल्फाज के साथ कहा था कि जो मखसूस नशस्तों पर खवातीन हैं उनकी कोई खास थाली तो होती नहीं है, वो कभी लुढ़क के उधर चली जाती हैं, कभी उधर। लेकिन मैंने आपको उस वक्त ये भी कहा था कि आलिया हमजा भी बहरहाल मखसूस नशस्तों पर आई हुई खातून है, तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अब आपको याद आ गया होगा। अब आ जाइए जरा आज की डेवलपमेंट की तरफ। आज जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एडवोकेट हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके साथ बैठे हुए थे नदीम ख्याल साहब। अच्छा, अब नदीम ख्याल आप जानते हैं साबिक है, मैंने नदीम ख्याल साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि जिस दिन परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी अनाउंस की, उस दिन कुछ नामालूम अफराद आए, मुझे अगवा करके ज़बरदस्ती ले गए और फिर ले जाकर सीधा एक शादी हॉल में छोड़ दिया। और जिस शादी हॉल में मुझे ले जाया गया वहां पर पार्टी अनाउंस हो रही थी और पार्टी अनाउंस कर दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और पता चला कि मुझे भी उसमें शामिल कर दिया गया है। तो लोग जबरदस्ती मुझे उठाकर ले गए थे और जबरदस्ती उठाकर ले जाकर मेरे साथ ये किया गया। अब इस स्टोरी को आप कनेक्ट कीजिए उस दिन के साथ जिस दिन हम ये बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि मीडिया पर्सन्स को अलाउ ही नहीं किया गया कि वो इसकी कवरेज करें। भाई, एक पार्टी अनाउंस हो रही हो और मीडिया की कवरेज ना हो, ये कैसे मुमकिन है? मीडिया की कवरेज, एक पार्टी अनाउंस कर रहे हैं आप और मीडिया को अलाउ ही नहीं किया और इन्वाइट ही नहीं किया। और जब जो चंद लोग पहुंच भी गए थे उन लोगों को भी उठा के जो है वो बेजा हिरासत में रख लिया गया था और उनके कैमरे और मोबाइल छीन लिए गए थे और उनको हिरासत में डाल दिया गया। हिरासत क्या, वो जो हफ्से बेजा होता है, हफ्से बेजा में रख दिया गया था और कई घंटे तक उनको अपने पास महसूर रखा गया था कि आपको बुलाया नहीं गया तो आप कवरेज के लिए क्यों आ गए। तो इस खुफिया तरीके से पार्टी लॉन्च हुई थी परवेज़ खटक साहब की और अब उस पार्टी के अंदर से हवा निकलना शुरू हो गई है। इस दौरान में यह भी हुआ कि परवेज़ खटक साहब की पार्टी का फीडबैक लेने के लिए कुछ लोग जब नौशहरा गए तो नौशहरा में पहले ही परवेज़ खटक साहब को इस बात का डर था कि मैं ये सीट जीत नहीं सकता और वो कह रहे थे अपने साथियों से कि भाई अगर हम ये पार्टी बना तो लें या ग्रुप बना तो लें, मगर नौशहरा की सीट हम जीत नहीं सकते। और अब जब लोग गए हैं वहां पर तो लोगों ने तो परवेज़ खटक साहब को जो सलावातें सुनाई हैं वो हम दोहरा भी नहीं सकते या दिखा भी नहीं सकते। तो परवेज़ खटक साहब पार्टी तो बना ली शब भर में, लेकिन वो जो पार्टी परवेज़ खटक साहब ने बनाई या उनको बनाकर दी गई, उसके अब टुकड़े, उस हिस्से बखरे, उसका एक जो है वो उसकी हकीकत सामने आना शुरू हो गई है और हमें पता चलना शुरू हो गया कि ये पार्टी बनाई कैसे गई थी और इसका मुस्तकबिल क्या है। आपको ये भी अंदाजा हो गया कि मुस्तकबिल क्या है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हो रहा है। इस्तेहकाम पार्टी भी बनी, अगरचे इस्तेहकाम पार्टी बनने के बाद भी यही हुआ था। फवाद चौधरी साहब जो हैं जिस अंदाज में उन्होंने पार्टी में शिरकत की थी और फिर कुछ अर्सा बाद, चंद ही दिन हुए थे कि किसी ने यूट्यूब पर लिखा
के इस्तेकाम पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी और ये वो, उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने, मैं जाती तौर पर जानता हूं, फवाद चौधरी साहब ने उस बंदे को फोन करके कहा कि भाई आपने किसकी इजाजत से इस्तेकाम पार्टी लिखा है, मैं तो इस्तेकाम पार्टी में नहीं हूं, ना मैं खुद को इस्तेकाम पार्टी में कह रहा हूं, तो आपने मुझे इस्तेकाम पार्टी का रहनुमा क्यों लिखा है। तो पंजाब में भी अगरचे ये हुआ था, लेकिन जो शिकस्त व रेख यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हुई थी, वो हुई है, वो पंजाब में नहीं हुई। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि दोनों सूबों में सियासत के जो डायनामिक्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। और 9 मई के वाक़यात के बाद, या बल्कि 9 मई के वाक़यात तो चले छोड़ें, इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशों से लेकर, यानी जब से हुकूमत टूटी है, मोहसिन नकवी साहब की पंजाब में हुकूमत आई है, गिरफ्तारी की जितनी कोशिशें हुई हैं, तब से लेकर अब तक जितना रिएक्ट खैबर पख्तूनख्वा ने किया है, उतना रिएक्ट शायद पंजाब ने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि पंजाब ने बिल्कुल सियासी रोल अदा नहीं किया, ज़मान पाक में पंजाब के लोग भी अपना किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन फ्रंट लाइन जो लड़ रहे थे इमरान खान के लिए, वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे। और जिस दिन आप जानते हैं कि 24 घंटे तक या उससे ज़ायद भी ऑपरेशन जारी रहा इमरान खान गिरफ्तारी के लिए, तो इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑपरेशन को नाकाम बनाने के लिए मरकजी किरदार खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का था। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग आज भी और जितनी रेजिस्टेंस पंजाब के लोगों ने दिखाई है, उससे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने भी दिखाई है। इन्हीं पंजाब में कई ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे नहीं गुजार सके, सिवाय उन चंद खवातीन के जो डटी हुई हैं, या मियां महमूद रशीद या परवेज़ इलाही, चंद ऐसे मिसालें हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बहरहाल ज़्यादा लोग डटे हैं। और शहरयार आफरीदी हों, अली मोहम्मद खान हों, एक लम्हे के लिए उनका जो पॉलिटिकल जो एक विल होती है, या एक लम्हे के लिए भी वो मुतज़लज़ल नहीं हुआ, उनके जो सियासी अज़ाइम है या वफादारी हैं, उनकी सियासी वफादारी एक लम्हे के लिए भी मुतज़लज़ल नहीं हुई। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये हुआ। तो अब आप खैबर पख्तूनख्वा का अगर मवाजना करते हैं यहाँ पंजाब के साथ, तो अभी भी यानी आप देखें ना, पंजाब में अगर नून लीग आती भी है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो कई सीटें ऐसी होंगी भी जहाँ पर अगर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरता या बहुत कमज़ोर उतरता है, तो वहाँ पर नून लीग के कुछ लोग शायद जो है वो हावी हो जाएं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में कौन है पीटीआई के मुकाबले में? मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान की इतनी बुरी हालत है कि शायद कभी तारीख में नहीं हुई होगी। मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में इतना इस वक्त उनकी पार्टी के साथ नफरत का इजहार किया जा रहा है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं और जो जमीयत उलमा इस्लाम के लोग कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी ही को नफरत की अलामत बना दिया है। और जो इमरान खान के साथ हुआ है, उसका एक रिएक्शन भी है खैबर पख्तूनख्वा में। तो देखें, ये इस बात का ख्याल, मतलब देखें, पंजाब में जिन लोगों ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने को ज़बरदस्ती उनको ले जाए गए और वो पार्टी में एक्टिव नहीं भी हुए, उन्होंने इस तरह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये नदीम ख्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी मुझे ज़बरदस्ती कुछ लोग अगवा करके ले गए थे, ये जानते हुए कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं और इसके दीगर कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। यानी सियासी कॉन्सिक्वेंसेज तो ये हो सकते हैं ना कि उनको बरमुकदमात बना दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, उनको इस तरह के सलूक जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है वो किया जाए। लेकिन उनके साथ जो है वो उनका कारोबार तबाह किया जा सकता है, उनके ऊपर ज़मीन तंग की जा सकती है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो इन तमाम कॉन्सिक्वेंसेज को जहन में रखते हुए उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो परवेज़ खटक साहब से सवाल अब बनता है कि आपका अब क्या होगा इस तरह की सूरत हाल में। या तो परवेज़ खटक साहब आए, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो कहते हैं जी पीटीआई का कोई सियासी नज़रिया ही नहीं था। अब वो आए, आकर बताएं उनका कैसे सियासी नज़रिया है और उनकी पार्टी किस सियासी नज़रिए से वजूद में आई है। परवेज़ खटक साहब को बताना चाहिए कि कौन सा सियासी नजरिया था जिस सियासी नजरिए पर यह पार्टी वजूद में आई है। और मेरा ख्याल है उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए और उनको इसका जवाब देना चाहिए कि, और ये तो एक चार्जशीट है पूरी उनके खिलाफ कि आप ऐसे ज़बरदस्ती, यानी या तो राना सनाउल्लाह के लोग थे, या परवेज़ खटक साहब के लोग थे, या कोई और लोग थे। कौन लोग थे वो आखिर जो इन लोगों को ज़बरदस्ती उठाकर गए और पार्टी में शमूलियत इख्तियार कराई? ये बहरहाल मेरा ख्याल है कि ज़रूर देखना पड़ेगा और ये ज़रूर इनसे पूछना चाहिए। तो हकीकत परवेज़ खटक साहब की पार्टी की जो है वो खुल के सामने आ रही है। इस पर आप भी अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।